लीला हर रोज सुबह सुबह जल्दी अपने काम से निकल जाती है ओसियां, और युग को इतना प्यार देके जाती है कि मैं वापिस आऊँ तब तक इसकी एनर्जी बनी रहे। फिर दोपहर में मैं और युग भी तैयार हो गए थे नहा धो करके, क्यों हमें जाना था जोधपुर। मम्मी को छोड़ करके युग के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मम्मी को चिपक के ऐसे कह रहा हो जैसे नानी मैं ना जाऊँ आपके बिना, आप भी तो मेरे साथ चलो। बाद में मैं और युग भी निकल गए थे घर से मम्मी को बाय बाय बोल करके। आज घर पे मम्मी अकेली थी तो मम्मी का मन नहीं लग रहा था। बाहर तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी। फिर हम निकल गए थे घर से गांव की तरफ बाइक से। गांव आने के बाद थोड़ी देर तक वेट किया और बाद में हमारी बस आ गई थी। बस में चढ़ करके देखा तो बस तो बिल्कुल खाली थी, बस 2-4 सवारी थी बस के अंदर। मेरे गांव से हम लोग 1 घंटे बाद ओसियां पहुंच गए थे और यहाँ पे हमारे साथ आ गई थी लीला, जो मेरे साथ ही चल रही थी जोधपुर। जोधपुर पहुंचने के बाद हमने माँ मंदिर से बस चेंज की और पावटा पहुंचे। इस बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी बस के अंदर। बाद में हम लोग पहुंच चुके थे पावटा बस स्टैंड डिपो। यहाँ पर आकर के हमने एक भैया का वेट किया था। मैंने बहुत सारे बस स्टैंड डिपो देखे लेकिन कहीं ऐसी सुविधा नहीं मिली जो जोधपुर बस स्टैंड डिपो पे है। यहाँ पर अगर रात को लड़के अकेले रुक भी जाए ना तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी ही देर बाद ये भैया आ गए थे। आते ही मुझे टिकट पकड़ा दी और बोला कि अब जा और सफर कर, लेकिन हमारी बस को आने में बहुत टाइम था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर तक बातें की, बाहर घूमे फिरे, तब तक हमारी बस का भी टाइम हो गया और बस आ गई थी। इतनी सारी भीड़। बाद में हम लोग निकल चुके थे जोधपुर से झुंझुनू के लिए। बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी और युग का ये पहला सफर है जो जोधपुर से झुंझुनू का रहा। झुंझुनू किस लिए गए थे हम लोग, इसके लिए मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।